गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर हम लोग यहाँ हाजिर हैं अपने डिटर्मिनेंट को आगे बढ़ाने के लिए। पिछले 2-3 क्लासेस में हम लोग डिटर्मिनेंट को डिस्कस किए थे, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन वगैरह हम लोग देखे हुए थे। लास्ट क्लास में हमने यह कहा था कि हम लोग अगले दिन प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी के बारे में आपको एक बात बता दें कि इस बार नए वाले सिलेबस से प्रॉपर्टी पूरी तरह से अलग है। तो प्रॉपर्टी हम लोग करेंगे, लेकिन मुझे यह ठीक लग रहा है कि पहले हम लोग जो हमारा सिलेबस है अभी इस सिलेबस को देख लें, इसको कवर अप कर लें, फिर उसके बाद जो समय बचता है उसमें इन सब एडिशनल चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो अब हमारे सिलेबस में इसके आगे माइनस एंड कोफैक्टर्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी चीजें बची हुई। तो सबसे पहले इसमें आता है माइनस एंड कोफैक्टर्स। तो इसको अगर हम देखें माइनर को और कोफैक्टर को, तो किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर क्या है? माइनर में हम एक चीज ध्यान रखेंगे, चाहे कोफैक्टर में एक चीज ध्यान रखेंगे कि माइनर और कोफैक्टर हर पर्टिकुलर एलिमेंट का होता है। जो भी आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ रहे, जो भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ रहे, उसके हर एक एलिमेंट का अलग अलग माइनर और अलग अलग कोफैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं कहा जाए, यहां कह रहा है कि फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू दिस। एक डिटर्मिनेंट यहां आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें 6 का माइनर बतावें। मीन्स मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब हम माइनर निकालेंगे या माइनर की चर्चा करेंगे तो उसमें हम यह देख लेंगे, जैसे अगर मान लीजिए डेल्टा इज इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट आपको दे दिया गया 2, 7, 3, 5, 4, 1, 6, 2, 3। अब इसमें इस पूरे डिटर्मिनेंट का एक माइनर होगा ऐसी बात नहीं है। इसमें हर एक एलिमेंट के अलग अलग माइनर्स होंगे और अलग अलग कोफैक्टर्स होंगे। जैसे 2 का माइनर अलग होगा, 7 का माइनर अलग होगा, 3 का माइनर अलग होगा, सिमिलरली 5 का, 4 का, 1 का अलग अलग माइनर होगा, 6 का, 2 का और 3 का अलग अलग माइनर होगा। उसी तरह से कोफैक्टर भी हर एक एलिमेंट के अलग अलग होंगे। मीन्स 2 का कोफैक्टर अलग, 7 का अलग, 3 का अलग, उसी तरह से 5, 4, 1 का अलग, देन 6, 2, 3 का अलग अलग। तो यह तो तय हो गया कि जो भी माइनर हम निकालेंगे या जो भी कोफैक्टर हम निकालेंगे, ये माइनर और कोफैक्टर पूरे डिटर्मिनेंट का नहीं होगा, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का होगा। अब उसको हम फाइंड कैसे करेंगे, कैसे हम निकालेंगे, इस चीज को डिस्कस करेंगे अभी इस टॉपिक में। अगर मान लीजिए हम 2 का माइनर निकालना चाहते हैं तो इसको हम लिखेंगे माइनर ऑफ 2। इसके लिए हम सीधे कर लें, सिंबॉलिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं M11। M11 का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का माइनर। तो हम लोग सिंबल में ऐसे भी लिखते हैं। तो M11 का मतलब हुआ, मतलब 2 के माइनर का अर्थ यह है, अब 2 का रो और 2 का पूरा कॉलम ढक लें। तो रो का मतलब अगर इसको हम ढक लें और इसको ढक लें तो बच गया 4, 1, 2, 3। इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो इसका माइनर होगा। मतलब ये 4, 1, 2, 3 का वैल्यू होगा। मीन्स 12 माइनस 2 मीन्स 10। ये हमारा हो गया एलिमेंट 2 का माइनर। इसी तरह से इसके हर एक एलिमेंट का अलग अलग माइनर निकालेंगे। जैसे अगर माइनर ऑफ 7 हम निकालते हैं, 7 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको सिंबॉलिकली हम M12 लिखते हैं।
M12 हो जाएगा। अब 7 वाले रो और 7 वाले कॉलम को पूरी तरह से ढक लें। 5 1 6 3 इन 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट बचेगा, तो 5 1 6 3 इसका वैल्यू हम निकाल दें, ये हमारा 7 का माइनर हो जाएगा। तो ये हो गया 5 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 1 मीन्स 15 माइनस 6 मीन्स 9। इसी तरह से माइनर ऑफ 3 मतलब M13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो M13 का वैल्यू हो जाएगा, अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट का रो और कॉलम को ढक लें, तो 5 4 6 2 इन 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट होगा। तो ये हो गया 5 4 6 2 5 2 जा 10 माइनस 6 4 जा 24 माइनस 40, ये हो गया इसका माइनर। ऐसे हम इन सारे एलिमेंट का अलग अलग माइनर निकाल लेंगे। अगेन अगर हमको लेना है, मान लीजिए सेकंड रो का माइनर मीन्स माइनर ऑफ 5, तो 5 का माइनर हो जाएगा मतलब M21, ये सिंबल है उसका। अब ये हो जाएगा 5 का रो और 5 का कॉलम ढक लें, 7 3 2 3 ये बच गया, 7 3 2 3 21 माइनस 6 मीन्स 15, यही हो गया इसका माइनर। इसी तरह से 4 का, इसी तरह से 1 का निकालते चले जाएंगे, इन सारे एलिमेंट का माइनर ऐसे ही निकलता चला जाए। माइनर आसान है, हम उम्मीद करते हैं आप निकाल लीजिएगा। तो माइनर में आपको कुछ नहीं करना, जिस एलिमेंट का माइनर निकालने की जरूरत है उस एलिमेंट के रो और कॉलम को ढक लीजिए, बाकी जो बचे उनके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल दीजिए, वही आपका माइनर हो जाएगा। अब एक प्रश्न जेहन में यह आता होगा कि ये तो मान लीजिए ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है, तब हम इसको ढक लिए तो ये बच गया 2/2 का ऑर्डर 2 का, और उसका वैल्यू हम निकाल दे रहे हैं। लेकिन कोई ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट हो और उसका माइनर निकालना हो, क्या तब भी यही प्रक्रिया चलेगी? एग्जैक्टली यही चलेगी। मान लीजिए एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं ऑर्डर 2 के लिए, उसमें हम कर लें, सपोज करिए एक हमने ले लिया कोई भी डिटर्मिनेंट, डेल्टा इज, आमतौर पर डिटर्मिनेंट को डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू 6 5 4 3, ये हमारा ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है। इसके एलिमेंट का माइनर हम निकालना चाहते हैं, तो अगर यहां पर हम 6 का माइनर निकालें तो माइनर ऑफ 6 हो जाएगा। तरीका वही, 6 का रो और 6 का कॉलम ढक लें, यहां एक ही एलिमेंट बचे, तो जो एलिमेंट आपका एक बच रहा है वही एलिमेंट माइनर बन जाए। अब यहां हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे 6 का रो और कॉलम ढक लीजिए, यहाँ 3 बच गया, यही इसका माइनर हो जाएगा। उसी तरह से अगर 5 का माइनर निकालना है, 5 का रो और 5 का कॉलम ढक लीजिए, 4 बच गया, आपका 4 माइनर हो जाएगा। फिर उसी तरह से अगर आपको माइनर ऑफ 4 फाइंड करना है, 4 का रो और 4 का कॉलम ढक लीजिए, एक एलिमेंट 5 बच गया, यही आपका इसका माइनर हो जाएगा। फिर ऐसे ही अगर 3 का माइनर निकालना है, 3 का रो और 3 का कॉलम ढक लीजिए, 6 आपका माइनर हो जाएगा। हम समझते हैं, माइनर क्लियर है, माइनर में कुछ नहीं करना, बस उस एलिमेंट का रो और कॉलम ढक लीजिए, जो बच गया उसको इवैल्यूएट कर दीजिए, एलिमेंट बच गया एलिमेंट लिख दें, डिटर्मिनेंट बच गया डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कर दें, यही हमारा माइनर हो जाएगा। अब इस माइनर के साथ साथ एक और टर्म आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए क्या करें? तो पहले हम ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट से ही शुरू करें। अगर मान लीजिए यह जो हमने एग्जाम्पल लिया है,
डेल्टा इज इक्वल टू 6543। अगर इसी में इन सारे एलिमेंट्स का अगर कोफैक्टर निकालना है, सपोज करिए हमने ले लिया 6 का कोफैक्टर, इसको हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 6। कोफैक्टर को इन जनरल हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो 6 चूंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो A11 लिखेंगे इस कोफैक्टर को। तो अब A11 निकालने के लिए केवल इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि कोफैक्टर भी माइनर की ही तरह निकालते हैं, केवल उसके साइन को, उसका जो करस्पॉन्डिंग साइन है, चिन्ह है, उस चिन्ह को ध्यान में रखते हुए कोफैक्टर निकालते हैं, जबकि माइनर में इसके अपने चिन्ह का कोई रोल नहीं होता। स्पष्ट है? माइनर जब निकाल, ध्यान रखना है कि इसका अपना चिन्ह क्या पड़ेगा, प्लस पड़ेगा, माइनस पड़ेगा, अल्टरनेटली उसका ध्यान नहीं रखना है। माइनर सीधे सीधे एलिमेंट का और जो बच गया उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल देना है, चाहे एलिमेंट बच गया एलिमेंट को लिख देना है। लेकिन कोफैक्टर में हम उसके चिन्ह का ध्यान रखते हैं, उसके साइन को दिमाग में हुए कोफैक्टर निकालते हैं। जैसे इसी को हम लें, अगर 6 का कोफैक्टर निकालना है तो 6 का अपना चिन्ह क्या पड़ेगा, प्लस। आपको डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करने के समय यह बताया गया था कि कॉर्नर वाले एलिमेंट का हमेशा पॉजिटिव साइन लेते हैं और उसके बाद अल्टरनेटली प्लस माइनस ऐसे करते हुए बढ़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं यह भी आपको बताया गया था। -1 टू द पावर i प्लस j, ये हमारा चिन्ह का फॉर्मूला होता था, इसी के आधार पर हम ऐसा करते हैं। तो अगर 6 का कोफैक्टर निकालना है तो हम इसको लिखेंगे 6 इंटू, अब 6 का रो और कॉलम ढक लें, चूंकि 6 का साइन प्लस है तो प्लस। अब 6 का रो और कॉलम ढक लें, केवल 3 बच गया तो इसका कोफैक्टर +3 मतलब 3 हो जाए। ऐसे ही अगर हम 5 का कोफैक्टर निकालते हैं, एलिमेंट हमारा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का है तो A12 हो जाएगा। तो 5 का कोफैक्टर अगर निकालना है तो 5 का रो और 5 का कॉलम ढक लें, बच गया 4। लेकिन उसके पहले हम उसके चिन्ह को भी ध्यान में रखेंगे, उसके साइन को भी माइंड में रख के बढ़ेंगे। तो ये प्लस और ये माइनस, चूंकि 4 का साइन माइनस आ रहा है, निगेटिव पड़ रहा है, तो -4 हो जाएगा ये पूरा, -4। ये हो गया 5 का। अब इसी तरह से 4 का अगर कोफैक्टर लेना है, सपोज करिए हमने लिया कोफैक्टर ऑफ 4 का, अब चिन्ह क्या पड़ेगा इसका ध्यान रखेंगे, सिंबॉलिकली इसको कहेंगे A21। तो 4 का साइन पड़ेगा प्लस और ये माइनस, तो माइनस ऑफ। अब 4 का रो और 4 का कॉलम ढक लेंगे, 5 हो गया तो ये -5 हो गया इसका कोफैक्टर। फिर कोफैक्टर ऑफ 3 अगर निकालना है, सिंबॉलिकली इसको कहेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A22। ये हो जाएगा। पहले चिन्ह इसका देख लें, चिन्ह क्या पड़ रहा है, तो 3 पर प्लस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव ऑफ। अब 3 का रो और कॉलम ढक लेंगे, 6 बचा तो +6 मतलब 6। ऐसे हम किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। अब अगर ऑर्डर 3 का कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ हो और तब उसके एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना हो, कोई बात नहीं, रूल हमारा यही रहता है, चाहे ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट हो, ऑर्डर 3 का हो, किसी भी ऑर्डर का हो। एक एग्जाम्पल के लिए हम ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट लेके अगर बढ़े तो हम इसको कर लेते हैं। जैसे इसको लीजिए, इसमें कह रहा है इस क्वेश्चन में कि फाइंड
द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू दिस। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हियर, डेल्टा इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें केवल एलिमेंट 6 का कह रहा है आपसे, 6 का माइनर निकाल। 6 हम देखें कहां पड़ रहा है, यहां पड़ रहा है। तो जब माइनर हम निकालेंगे, माइनर ऑफ 6, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, चिन्ह उसका माइनस पड़ेगा। सॉरी, माइनर निकालना है, कंफ्यूजन न रहे। माइनर में हमको चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है। माइनर में हूबहू वैसे ही हमको जो एलिमेंट आए, चाहे जो डिटर्मिनेंट आए 2/2 का, उसका वैल्यू निकाल देना है। कोफैक्टर में हमको ध्यान रखना है कि उसका चिन्ह क्या पड़ रहा है। अभी हम माइनर निकाल रहे हैं, इसलिए चिन्ह पर नहीं जाएंगे। तो 6 का माइनर हो जाएगा, यहां 6 का रो और 6 का कॉलम ढक लीजिए, बच गया 1 2 7 8। डिटर्मिनेंट 1 2 7 8 ऐसे हो गया। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 8 माइनस 14, ये हो गया -6। ये 6 का माइनर हो गया। अब एक कदम आगे बढ़ के अगर हम इसका कोफैक्टर भी निकालें, सपोज करिए अगर हम इसी में कोफैक्टर ऑफ 6 निकालें, माइनर हमको बिना चिन्ह के का ध्यान रखे निकालना है, कोफैक्टर में चिन्ह का ध्यान रखना है। तो कोफैक्टर में 6 का साइन पहले देखेंगे, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो निगेटिव ऑफ। अब जो बच गया 6 का रो और 6 का कॉलम ढक लेंगे, बच गया 1 2 7 8, तो माइनस ऑफ 1 2 7 8। अब माइनस ऑफ 8 माइनस 14 मीन्स माइनस ऑफ -6 मीन्स +6। ऐसे हम लोग किसी भी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं, चाहे दिया गया डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 का हो, ऑर्डर 3 का हो, किसी भी ऑर्डर का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम समझते हैं माइनर कोफैक्टर क्लियर हो गया होगा। बड़ी आसान चीज है, माइनर कोफैक्टर में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, माइनर कोफैक्टर के बाद एक इस क्वेश्चन को ले लें, यह भी माइनर कोफैक्टर पर ही बेस्ड है। इसमें कह रहा है कि फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट A11 एंड A21। आपका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डेल्टा इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, दोनों चीजें निकालनी है। किसका किसका, पहले A11 का फिर A21 का। अगर माइनर हम निकालें तो लिखेंगे माइनर ऑफ A11, A11 यहां पे है, माइनर में चिन्ह का कोई ध्यान नहीं रखना है, हम इसका रो और इसका कॉलम ढक लें, बच गया A22 A23 A32 एंड A33। अब हो गया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो A22 A33 माइनस A23 A32। बस, चूंकि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ रहता तो हम मल्टीप्लाई करके लिखते, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, इस तरह का टर्म्स दिया हुआ है, एज इट इज इसको छोड़ देंगे। ये माइनर हो गए A11 का। अब कोफैक्टर भी कह रहा है, तो कोफैक्टर जब इसका हम निकालेंगे तो एग्जैक्टली माइनर की ही तरह रहेगा, थोड़ा सा अंतर ये हो जाएगा कि इसमें उसके चिन्ह का ध्यान रखते हैं। A11 का साइन क्या पड़ेगा देख लें, ये कॉर्नर का एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो पॉजिटिव प्लस, तो कोफैक्टर हो जाएगा प्लस, तब डिटर्मिनेंट का वैल्यू
इसका रो और कॉलम ढक लेंगे A22, A23, A32 एंड A33। मतलब A22, A33 माइनस A23, A32 वही रह गया। जो इसका माइनर था वही इसका कोफैक्टर हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर वही साइन निगेटिव पड़ता तो इसका निगेटिव हो जाता, जो भी आता माइनर उसका निगेटिव हो जाता कोफैक्टर। तो इस तरह से जो भी एलिमेंट दिया हुआ रहे, चाहे जिस एलिमेंट का भी आपसे पूछा जाए, आप आसानी से माइनर और कोफैक्टर उस एलिमेंट का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब A21 का आप निकाल लीजिएगा। A11 का मैंने बता दिया, माइनर भी कोफैक्टर भी। इसी तरह से आपको A21 का माइनर भी कोफैक्टर भी निकाल देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें एक्सरसाइज पे आते हैं। आपका यह एक्सरसाइज कह रहा है यूजिंग क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, कह रहा है कि थर्ड कॉलम के कोफैक्टर का इस्तेमाल करके और इसका वैल्यू निकालना है। तो थर्ड कॉलम के कोफैक्टर का इस्तेमाल करने का मतलब ये हुआ, क्योंकि जब भी हम कोफैक्टर लेते हैं तो उसमें उसका साइन इन्वॉल्व रहता है, उसका चिन्ह इन्वॉल्व रहता है। तो यहां इसको इवैल्यूएट करने के लिए डेल्टा इज इक्वल टू 1x yz, 1yzx, 1z एंड xy, इस तरह का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। कह रहा है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, मतलब yz, zx और xy को यूज करके आपको इसका वैल्यू निकालना है। चूंकि कोफैक्टर जब हम निकालते हैं तो उसमें इसका साइन इन्वॉल्व हो जाता है, इस एलिमेंट का। जैसे प्लस माइनस प्लस, इसका प्लस पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस zx का माइनस पड़ेगा, फिर प्लस माइनस प्लस xy का प्लस पड़ेगा। तो जब कोफैक्टर निकालने में ऑलरेडी हमारा इसका साइन चाहे चिन्ह इन्वॉल्व हो ही गया, तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने में जो चिन्ह हम लेते हैं उसको नहीं लेते। साइन हम एक ही बार में इस्तेमाल करेंगे, चाहे कोफैक्टर निकालने में करें और चाहे उसको इवैल्यूएट करने में करें। तो कोफैक्टर में जब हमारा चिन्ह उसका इन्वॉल्व हो जाता है, साइन जब हम ले लेते हैं, तब इवैल्यूएट करने में सीधे सीधे हम लिख देंगे yz इंटू कोफैक्टर ऑफ yz प्लस zx इंटू कोफैक्टर ऑफ zx प्लस xy इंटू कोफैक्टर ऑफ xy। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि अगर सीधे सीधे हम तोड़ते इसको थर्ड कॉलम के एलिमेंट के अलोंग, तो लिखते प्लस माइनस yz इंटू इसका कोफैक्टर प्लस माइनस zx इंटू 1x 1z प्लस माइनस xy इंटू 1x 1y। तो चूंकि प्लस और माइनस हम कोफैक्टर में यहां अंदर डाल दिए हैं, इसीलिए एलिमेंट वाला प्लस माइनस दो बार नहीं लेंगे, उसको सबको पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि हमारा प्लस माइनस ऑलरेडी कोफैक्टर में अंदर आ चुका है। तो ऐसे हम इस 4 को सॉल्व कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, एक दिया हुआ है डिटर्मिनेंट इफ डेल्टा इज इक्वल टू दिस एंड aij is cofactor of small aij, then value of delta is given by, मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा हमको ये बताना है। मतलब ये हुआ a11 a31, अभी हमने देखा कि जो एलिमेंट उसका कोफैक्टर, फिर प्लस दूसरा एलिमेंट उसका कोफैक्टर, फिर प्लस तीसरा एलिमेंट उसका कोफैक्टर। अब इसमें चिन्ह का ध्यान नहीं रखेंगे, तो अब
ए आई जे कह रहा है, ए आई जे का कोफैक्टर है, मतलब स्मॉल ए का कैपिटल ए कोफैक्टर है। स्मॉल ए एलिमेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है, कैपिटल ए उसके कोफैक्टर के लिए इस्तेमाल हुआ है। A11 कैपिटल A31 नहीं होगा, क्योंकि जो एलिमेंट इनटू कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट ऐसे होता है। यहां डी दिख रहा है, देखिए A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ A11 कैपिटल A11 प्लस A21 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट कैपिटल A21 प्लस A31 इंटू कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट A31। ये हमारा एप्रोप्रिएट आंसर यही है, डी हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब आपका ये जो एक्सरसाइज है ये खत्म हुआ, माइनर और कोफैक्टर वाला। तो अब इसके बाद आता है इनवर्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में बहुत कुछ खास नहीं है, केवल हम उस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट का पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना के ट्रांसपोज ले लेते हैं, मीन्स रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देते हैं। वो आपका हो जाता है एडजॉइंट। इनवर्स में कुछ चीजें हैं, जैसे उसकी प्रॉपर्टी सीखनी है। इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इस तरह की बहुत सारी चीजें इनवर्स में है। तो अभी आप केवल इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद इसका मतलब कि माइनर एंड कोफैक्टर का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज इसका कवर कर लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अब इतना आप कर लें और नेक्स्ट क्लास का इंतजार करें, जिसमें हम लोग एडजॉइंट और इनवर्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।